नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज दोस्तों, जैसे ही सूरज उगा, बिहार की राजनीति में ऐसा तूफान उठा कि पूरे देश की सियासत का नक्शा हिल गया और लोग दंग रह गए कि आखिर यह हो क्या रहा है, कौन सी चाल चली जा रही है और किस दिशा में पूरा खेल मुड़ने वाला है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी पब्लिक पॉलिटिक्स की सबसे सस्पेंस भरी कहानी, क्योंकि जो कुछ बिहार में हुआ वह कोई छोटा फैसला नहीं था। यह सिर्फ सरकार के अंदर एक हलचल नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सत्ता की पूरी दीवारें हिला दी, बीजेपी की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, विपक्ष को नई हवा दे दी और उस खिलाड़ी, जी हां, उसी नीतीश कुमार की चाल को फिर एक बार सबसे रहस्यमयी बनाकर रख दिया, जिनकी राजनीति को कभी कोई पूरा पढ़ ही नहीं पाया। क्योंकि वे जब भी कदम उठाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सियासत की शतरंज पर किसी ने अचानक सबसे पहले वाली चाल को ही उलट दिया हो। और आज बिहार में जो तस्वीरें सामने आई, जो चेहरे पर बेचैनी दिखी, जो अचानक बुलाई गई बैठकें दिखी, जो कैमरों के सामने नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदली, वह सब इशारा कर रही थी कि बिहार की राजनीति में वह धड़कन फिर से तेज हो गई है जिसे लोग पलटी राजनीति कहते हैं। और अब हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि क्या आज फिर वही हुआ है? क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर पटल पलट दिया है? क्या बीजेपी के बिहार में अच्छे दिन सच में खत्म होने वाले हैं? और क्या यह वह बड़ा मोड़ है जहां से राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता बदल सकता है? दोस्तों, राजनीति में बयान बहुत आते हैं, नेता बहुत दावे करते हैं, कैमरे पर बहुत भाषण दिए जाते हैं, लेकिन असली कहानी जमीन पर बदलती है। और आज बिहार की जमीन पर जिस तरह की हलचल दिखाई दी, वह किसी बड़े तूफान का साफ संकेत थी। सुबह से लेकर रात तक जिन मीटिंगों का चक्र चला, जिन आवाजों ने कानों में फुसफुसाहट की तरह यह कह दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिन नेताओं ने बिना बोले ही अपनी बेचैनी दिखा दी, इनमें सब कुछ था जो बता रहा था कि तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बार फिर उन आरोपों वाले कदम की गूंज उठी जिसे लोग पलट कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो असल में नीतीश कुमार की सबसे खास राजनीतिक पहचान बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने गठबंधन की दिशा फेर बदल दी है? और अगर बदल दी है तो उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा या आने वाले बड़े चुनावों में यह एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा? क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक राज्य की सरकार के बारे में नहीं है, यह सवाल बीजेपी की छवि के बारे में है। वह छवि जिसके आधार पर बीजेपी हमेशा कहती रही कि उसके खिलाफ कोई मुख्यमंत्री टिक ही नहीं सकता। लेकिन बिहार में यह दावा आज फिर कमजोर हुआ है। सुबह से ही खबरें आने लगी कि जेडीयू ने अचानक आपात बैठक बुलाई है, पत्रकारों को दूर रखा गया, एजेंडा गोपनीय बताया गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, विपक्ष की तरफ से संकेत मिलने शुरू हो गए कि आज का दिन बड़ा होने वाला है। कांग्रेस खेमे में उत्साह दिखाई देने लगा, राहुल गांधी की टीम बिहार की हर हलचल पर नजर रखने लगी और माहौल ऐसा था जैसे हवा में एक बड़ी खबर तैर रही है जो किसी भी पल फट सकती है। बीजेपी की चिंता सिर्फ इस सरकार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके लिए यह नैरेटिव का भी मामला था, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका नैरेटिव ही है, स्थिरता, नियंत्रण और गठबंधन पर पकड़। लेकिन बिहार में जो चित्र उभर रहा था वह इससे बिल्कुल उल्टा था। नीतीश कुमार फिर से वही संदेश दे रहे थे कि वे किसी की सीमा रेखा में नहीं फिट बैठते, उन्हें दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे जब फैसला लेते हैं तो पूरे खेल को ऐसे हिला देते हैं कि सभी गणित बदलने लगते हैं। अगर नीतीश कुमार का यह कदम सच में आखिरी फैसला बन गया तो बीजेपी के लिए यह सिर्फ सरकार खो देने वाला मामला नहीं होगा, बल्कि यह उस विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा इंजेक्शन होगा जो कई महीनों से धीरे धीरे ताकत जुटा रही थी। और चुनावी साल में यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकार भी यही कहते हैं कि बीजेपी की ताकत उसकी आक्रामक रणनीति है, लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि वह अपने सहयोगियों को समय पर साध नहीं पाती। और यही पैटर्न महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ, कर्नाटक में हुआ और अब वही कहानी बिहार में दोहराई जा रही है।